अस्सलामुअलैकुम। सुनो डिजिटल से मैं हूं अदील सरफराज। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी फ़ौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई है। इंट्रा कोर्ट अपीलें आपको मालूम है वज़ारत दिफ़ा की जानिब से दायर की गई और ख्वाजा हारिस जो कि वकील हैं वज़ारत दिफ़ा के, उनके दलाइल आज भी जारी रहे और आज भी उनके दलाइल मुकम्मल ना हो सके। मामला अब कल तक चला गया है। कल दोबारा से इसी मुकदमे पर समाअत होगी। कल जुमे का दिन है, कल वक्त कम होगा, मगर ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा हारिस साहब के हो सकता है कल तक दलाइल मुकम्मल हो जाए। मगर आज सवालात का एक अंबार है जो ख्वाजा हारिस साहब के सामने रखा गया है जजेस साहिबान की जानिब से, और उन्हें ये कहा गया है कि कल उन तमाम तर सवालात के जवाबात अदालत के रूबरू पेश करें। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नाज़रीन ये वही हैं जो माजी में भी जब मरकज़ी केस चल रहा था उस वक्त भी वज़ारत दिफ़ा या आप कह सकते हैं कि AG ऑफिस से पूछे जा रहे थे, मगर उनके जवाबात नहीं आए थे। बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल ये है कि क्या कोई एक ऐसा फ़र्क है या आपने कैसे ये फ़र्क कायम किया कि इन मुल्ज़िमान का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा, सिविलियन कोर्ट्स में या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में नहीं होगा? इसका जवाब अदालत तलाश कर रही है, अभी तक नहीं आया। और तमाम जजेस साहिबान मजमूई तौर पर अगर हम कहें तो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं इस एक सवाल पर, और ना ही दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है क्योंकि ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान कि स्पीकिंग ऑर्डर कहाँ है उस जज का इन तमाम तर मुल्ज़िमान को जो फ़ौजी तहवील में दिया गया, ट्रांसफ़र किए गए इन केसेस को, उसका तफसीली फ़ैसला क्यों कर सामने नहीं आया? वो फ़ैसला भी देना है क्योंकि अभी तक तो नज़र यही आ रहा है कि वो फ़ैसला वजूद ही नहीं रखता, तो वो कैसे पेश किया जाएगा? और इस एक नुक्ते पर भी ये केस जो है काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक नैरो सी लाइन है, उस पर खड़ा है। इसके अलावा आज की समाअत के दौरान जो बुनियादी हकूक़ मुतासर होने का मामला है उस पर भी बात हुई। ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि जो सिविल्स का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देते वक्त आर्टिकल 233 की गलत तशरीह हुई है और 5 रुकनी बेंच ने बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होने का तासुर लिया है। बुनियादी हकूक़ एमरजेंसी की सूरत में मुअत्तल हुए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इस केस में तो बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होने का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अपील का हक ना देकर हकूक़ मुअत्तल हुए थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस मामले में एमरजेंसी वाली तो कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहते हैं कि बुनियादी हकूक़ मुअत्तल करने के लिए एमरजेंसी होना ज़रूरी है। ये मामला मुख्तलिफ है, सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं। वकील ने कहा कि आर्टिकल 233 का फ़ौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। आर्टिकल 233 के आर्टिकल 8.5 की तशरीह दुरुस्त साबित करने के लिए इसको छेड़ा गया। आगे चलकर नाज़रीन हमने ये भी देखा कि आज की समाअत के दौरान कुलभूषण जाधव का भी तस्करा हुआ और फिर कराची में एक तैयारा था उस पर हमला हुआ, उसका भी तस्करा हुआ, और फिर तैयारा साजिश केस जिसमें साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से ये एक केस आया था सामने। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जब वो बैरून मुल्क के दौरे पर थे और वापस आ रहे थे उनका तैयारा हाई जैक कर लिया था। उस पर भी जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी की जानिब से कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए गए जो कि कमरा अदालत में मौजूद मोस्ट ऑफ द पीपल ये समझ रहे थे कि ये शायद हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, और यही वजह थी कि इसी दौरान हमने देखा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उन्हें रोक कर उन्हें बताया कि ये महज एक इल्ज़ाम था, आप उसको स्टेटमेंट के तौर पर यहाँ पर नहीं दे सकते। इसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, आगे चलकर वो आपको बताएंगे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कहा गया है कि अमल दरामद रोकना बुनियादी हकूक़ मुअत्तल करने के बराबर है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बोले कि आर्टिकल 233 की शेक 2 में तो बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होने की बात नहीं हो रही। जस्टिस जमाल ने कहा कि आर्टिकल 233 में ये नहीं कहा गया कि बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हो सकते हैं, सदर आर्डर कर सकता है जिससे बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होते हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम इख्तियारात एग्जेक्टिव के हैं, तो कोई और कैसे इस तरह के मामलात देख सकता है? साबिक चीफ जस्टिस ग़ुलाम मोहम्मद मिर्ज़ा ने वकील से कहा था दलाइल अच्छे थे मगर मैं मुतासिर नहीं हुआ। उस पर जमाल मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस को कहा कि इस मामले पर मेरा भी आपसे यही शिकवा है कि आपके दलाइल अच्छे हैं मगर मैं मुतासिर नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने दौरान समाअत जो कुलभूषण जाधव है उसका भी तस्करा छेड़ दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी फ़ैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। आर्मी एक्ट की इस शिक को कलअदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण जाधव जैसे जो जासूस हैं उन
मुल्क दुश्मन जो जासूस हैं उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। अब ये वो सवाल है जिससे ये कहा जा रहा है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मज़ीद ईंधन फराहम कर दिया है ऑन अ लाइटर नोट ख्वाजा हारिस साहब को कि जो मुल्क दुश्मन जासूस हैं उनका ट्रायल भी नहीं हो सकता। तो ये वो नुक्ता है जिस पर मोस्ट ऑफ द जजेस भी मुत्तफिक नज़र आते हैं कि जो सेक्शंस हैं जिन्हें आर्मी एक्ट के सेक्शंस को 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कलअदम करार दिया था उन्हें मुमकिन तौर पर बहाल भी किया जा सकता है। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस पर बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को, इस्तिगासा को मजबूत क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों कर चाहते हैं कि सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स ही इन मामलात को देखें, चाहे जासूसी के मामलात हों, दहशतगर्दी के मामलात हों। पूरी दुनिया में ये केसेस आते हैं मगर वहाँ पर तो जो आम अदालतें हैं वही इन केसेस को लेकर चलती हैं। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह है इस्तिगासा प्रोसिक्यूशन। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो केसेस अपने हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचते या इंसाफ नहीं हो पाता, उसकी वजह यह है कि हमारा इस्तिगासा कमज़ोर है, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है। फिर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि GHQ पर हमले में भी GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई। कराची में एक दहशतगर्दी की कार्रवाई में एक कोरियन तैयारे को तबाह कर दिया गया। तैयारा साजिश केस ये एक अलग था। आर्मी चीफ बैरूनी मुल्क के दौरे पर थे, उनके जहाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की गई जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उन्हें कहा कि ये महज एक इल्ज़ाम था। और ये नाज़रीन मैं आपको बता दूँ, ये इल्ज़ाम बेसिकली साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ पर था, साबिक सदर और आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से। मगर ये केस चला और दिलचस्प बात यह है जब ये सवाल पूछा जा रहा था, जो वकील रोस्टम पर खड़े थे उनके वालिद गिरामी, ग़ालिबन उनका नाम ख्वाजा सुल्तान था, ख्वाजा हारिस साहब के वालिद जो थे वो नवाज़ शरीफ साहब के वकील थे और साबित हो गया था कि ये मुकदमा बेबुनियाद था और नवाज़ शरीफ साहब उस मुकदमे से बरी हो गए थे और वो एक हेयर से या आप अजम्पशन थी। लेकिन आज जज साहब की जानिब से ओपन कोर्ट में ये कह देना कि बैरूनी मुल्क के दौरे पर थे आर्मी चीफ और उनके जहाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की गई, और उस पर उन्हें सोचना होगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। बहरहाल कुछ सवाल उन्होंने बड़े अहम उठाए। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी कहते हैं कि इन वाक़यात में फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, शहादतें हुई, ये तमाम तर मुकदमात कहाँ चलाए गए, ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर वो ये कहते हैं कि हमें ऐसे वाक़यात का डेटा भी फ्राहम करें। जस्टिस मुसरत अली ने कहा कि केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समात का है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है। फिर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने भी यही बात की कि 9 मई वाक़यात में 103 मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई, वो तफसीली फ़ैसला कहाँ है जो मुल्ज़िमान को फ़ौज की तहवील में देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने दिया था। और बहरहाल ये आज की मजमूई तौर पर ऑब्जर्वेशन हैं या आप कह सकते हैं दलाइल हैं। आखिर में एक रिपोर्ट भी अदालत के रूबरू पेश की गई एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि मुजरिमान जो हैं 9 मई के, उन्हें सुबह 7 बजे नाश्ते के बाद लान में छोड़ दिया जाता है और शाम 5 बजे तक ये मुजरिमान जो हैं लान में रहते हैं, बाहर रहते हैं। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये कौन सा क्या डेथ सेल वाला लॉन है, तो उन्होंने कहा कि ये वो वाला नहीं है जो आपने देख रखा है। बहरहाल ये भी बताया गया कि वहाँ पर काफ़ी शॉप है, वहाँ पर टक शॉप है, काफ़ी पी सकते हैं मुजरिमान, मैट्रेसेस अपने घरों से लेकर आ सकते हैं, गद्दे ज़मीन पर बिछाने वाले। तो वकील साथ खड़े थे फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई आप तो कह रहे हैं कि बड़ा घर का माहौल दिया जा रहा है वहाँ पर। जिस पर जो वहाँ पर मौजूद थे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, उन्होंने कहा कि इन तमाम को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जा रहा है, दीगर तमाम तर लोगों से अलग थलग रखा जा रहा है, मगर उस पर शायद अदालत का इंटरेस्ट नहीं है। अदालत ने अब उन्हें ये मशवरा दिया है कि आप सुप्रिटेंडेंट जेल को बताएं और इस मामले को उस साइड पर ही देखें। अदालत इस मामले में इंटरवीन नहीं करेगी। अब समात को कल तक मौखर किया गया है, देखते हैं कल की समात में मज़ीद क्या होता है। बज़ाहिर ये मुकदमा अब आइंदा हफ्ते भी चलेगा।